अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गई। दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद मानो राजनीति में भूचाल सा आ चुका है। लौटते हुए इस मानसून ने एक बार फिर मई जून की गर्मी का एहसास सा करा दिया है। सियासी दल मीडिया के माध्यम से अपने बयानों की बौछार कर रहे हैं। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस मुद्दे पर खुलकर बोले और आम आदमी पार्टी समेत उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर आए बदलावों की बात की। उनका कहना था कि पार्टी के गठन से पहले केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लगाते थे, लेकिन आज वही पार्टी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरना दे रही है। जिन्हें ईमानदारी का वे सर्टिफिकेट दे रहे थे, वे दिल्ली सरकार के मंत्री पहले से ही जेल में बैठे हैं। हालांकि जेल से भी सरकार चलाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पत्रकारों ने जब विपक्ष द्वारा इस कार्रवाई पर केंद्र सरकार की आलोचना के संबंध में पूछा तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश को लूटने वालों पर कार्रवाई होती तो ये एजेंसियों का काम है। अब आम आदमी पार्टी का भ्रष्ट चेहरा सबके सामने आ चुका है। दिल्ली में मैं यही देख रहा हूं कि एक भ्रष्ट सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, जिसके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सांसदों तक जेल में है, जो कभी भ्रष्टाचार मिटाने के नारा देते थे, धरने पर बैठते थे, आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। एक बड़ा बदलाव आपने देखा होगा, राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जब नहीं बनी थी तब इन्होंने कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी अपने भ्रष्ट साथियों को बचाने के लिए धरने पर बैठते हैं। यही बदलाव है। राजनीति में आने से पहले कहते थे कि इस कुर्सी में ही कोई खोट है, जो बैठता है उसको भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने वो सिद्ध किया है, बैठे हैं और भ्रष्टाचार ही किया है। लेकिन ये विपक्ष बोल रहा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने की एक साजिश है। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है, और जिनको ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे रहे थे वो सत्येंद्र जैन जी से लेकर मनीष सिसोदिया जी कई महीनों से नहीं, एक साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं। इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफे देने पड़े, जेलों में रखा। सत्येंद्र जैन 10 महीने जेल में रहे, अभी भी हैं, और 10 महीने जेल से मंत्रालय चलाते थे, जेल मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। ये कैसी राजनीति है? ये भ्रष्ट चेहरा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का उजागर हुआ। वहीं जब केंद्रीय मंत्री से मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बार फिर भाजपा सरकार बनने का दावा किया। उनका कहना था कि कांग्रेस ने इसे बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, लेकिन भाजपा ने इसे देश का अग्रणी प्रदेश बना दिया है। में फिर एक बार कमल का फूल खिलेगा, फिर भारतीय जनता पार्टी बनेगी और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य जो कांग्रेस ने बनाया था उस बीमारू राज्य से निकालकर आज देश के उभरते हुए अग्रणी राज्यों में खड़ा करने के लिए जो भाजपा ने काम किया है, भाजपा फिर सत्ता में आने के बाद उसको जारी रखेगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मेरी माटी मेरा देश के तहत हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आने वाले 3 सालों में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होने की बात कही। उनका कहना था कि यह सफर आसान नहीं है। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से आज देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 2014 में सत्ता में आए तब मोदी जी ने देखा कि लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से अगर आपने मेहनत की, ईमानदारी से सरकार चलाई तो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। और जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था उनको पिछाड़ दिया गया है और अब अगले 3 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।